नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई हमले की 17वीं बरसी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि, शहीदों को किया नमन। कोलकाता में सीईओ ऑफिस के सामने बीएलओ के प्रदर्शन से चुनाव आयोग नाराज, पुलिस ने मांगी रिपोर्ट। भारत के निर्माण में सार्थक योगदान दे, संविधान दिवस पर पीएम मोदी का देशवासियों को पत्र। पाकिस्तान ने राम मंदिर में मोदी के ध्वजारोहण का विरोध किया, कहा यह मुस्लिम विरासत मिटाने की कोशिश, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख से भारत में हवाई यात्रा पर असर, रद्द हुई कई उड़ानें। अब खबरें विस्तार से। सूरत में मनपा अधिकारियों की कथित दादागिरी पर बड़ा सवाल उठ रहा है। कतरगाम जोन कार्यालय के बाहर एक ऐसी नोटिस लगाई गई है जिसने लोगों में नाराजगी और आश्चर्य दोनों बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ये नोटिस जनता को निर्देश नहीं बल्कि हुक्म सुनाती नजर आ रही है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कतरगाम जोन कार्यालय में 10 से अधिक जगहों पर यह नोटिस चिपकाई गई है। इस नोटिस में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर अंदर प्रवेश ना करे, मोबाइल में वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं की जाए। यह नोटिस अधिकारियों की पीए की चेंबर के बाहर भी लगाई गई है और खास बात यह है कि इसे विनती नहीं बल्कि आदेश बताया गया है। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अधिकारी गलत करते हैं तभी उन्हें रिकॉर्डिंग का डर रहता है। जनता के सवालों से बचने के लिए यह नोटिस लगाई गई है। लोगों का साफ आरोप है कि प्रजा के प्रश्न सुनने के लिए बैठाए गए अधिकारी अब प्रजा की आवाज से ही डरने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धापूर्व नमन किया। माल्यार्पण के पश्चात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि संविधान दिवस के मौके पर हम खुशकिस्मत है कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दूरदर्शी सोच से बने हमारे वृहद संविधान में देश की एकता, अखंडता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व को मजबूती मिली है। संविधान की मूल भावना लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षा के संकल्प को मजबूती से सभी कांग्रेस जन दोहराते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे पर बढ़ते खतरे को देखते हुए जन जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रचार प्रसार की आवश्यकता पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। देश आज ऐसे राजनीतिक विचारधारा में गिरफ्त में है जो लगातार संवैधानिक मूल्यों की हत्या कर रहा है। ऐसे में अब संविधान की एकमात्र युक्ति है जो हमें एकता के सूत्र में पिरो सकता है और हमें इसकी रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पारदर्शिता करने का यह उचित समय है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है और इसकी रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि पार्टी हाईकमान इस समस्या को सुलझा लेंगे, जरूरत पड़ने पर मध्यस्थता भी करेंगे। इधर कर्नाटक बीजेपी में मंगलवार को उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का एआई वीडियो जारी किया गया। इसमें शिव कुमार लैपटॉप में ऑनलाइन मुख्यमंत्री कुर्सी खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह इसे कार्ट में जोड़ते हैं स्क्रीन पर आउट ऑफ स्टॉक लिखा आता है। साथ ही कैप्शन में लिखा डीके शिव कुमार अभी। उधर कर्नाटक कांग्रेस के कई विधायकों ने कहा है कि नेतृत्व बदलने की अटकलों से जो भ्रम पैदा हुआ है उसे जल्द खत्म किया जाए, नहीं तो पार्टी की छवि को बड़ा नुकसान हो सकता है। पूर्व सीजेआई बीआई गवाई ने बुधवार को कहा कि उन्हें अपने करियर में कभी भी नेताओं या पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं झेलना पड़ा, बल्कि हमने नागरिकों को आजादी दी कि जहां भी कोई वायलेशन हो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। गवाई ने ये बातें न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में कही। बातचीत में उन्होंने अपने चर्चित बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दिए गए फैसले का भी जिक्र किया। गवाई ने कहा कि यह कतई सही नहीं माना जा सकता कि कोई व्यक्ति क्रिमिनल है तो उसके घर को गिरा दिया जाए। यह उस घर में रहने वालों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि अफसर जज नहीं बन सकते, वे तय न करें कि दोषी कौन है। घर गिराने से 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। अगर पहले कार्रवाई की तो अफसरों को हर्जाना देना होगा। दरअसल बीआर गवाई का कार्यकाल रविवार 23 नवंबर को खत्म हो गया। उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत नए सीजेआई बने। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे और उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। केरल हाईकोर्ट ने तलाक के केस में मंगलवार को कहा कि अगर पत्नी कमाने के काबिल है लेकिन उसकी आमदनी स्थायी नहीं है या अपना खर्च नहीं उठा पा रही है तो वह भरण पोषण की हकदार है।
उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस कौसर एडपगाथ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कमाई करने की क्षमता और वास्तव में पर्याप्त कमाई करने में फर्क है। मामला एक महिला की याचिका से जुड़ा है जिसने वह अपने पति से अलग रहने के बाद अपने और 2 बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग की थी। महिला ने बताया कि वह सिलाई जानती है लेकिन स्थायी काम नहीं है और आमदनी भी पर्याप्त नहीं है। उसने पति पर मानसिक और शारीरिक क्रूरता का आरोप लगाया और कहा कि इसी कारण वे अलग रह रहे हैं। मुंबई के पौष इलाके माने जाने वाले दहीसर पूर्व के आनंद नगर से आग की एक बड़ी खबर सामने आई है। दोपहर करीब 2 से 3 बजे के करीब RMS नामक 4 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर रहने वाले ललित साटम नामक व्यक्ति के फ्लैट में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मुंबई दमकल विभाग की करीब आधा दर्जन गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। दहीसर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह है कि घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। मौके पर हालात सामान्य हैं और अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। आज 26 दिसंबर है और इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज सूरत जिले के बारडोली में भी संविधान दिवस मनाया गया। सूरत जिला भाजपा की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। संविधान दिवस पर स्थानीय विधायक ईश्वर परमार की मौजूदगी में संविधान पदयात्रा का भी आयोजन किया गया। जिला भाजपा कार्यालय से पदयात्रा निकाली गई जो तलावड़ी के पास पहुंची, जहां बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उस समय 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संविधान दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। राजकोट जिले के जामकांडोरना में LC राजकोट रूरल ने विदेशी शराब काटते हुए 4 लोगों और 4 गाड़ियों को गिरफ्तार किया। LCB लोकल क्राइम ब्रांच राजकोट रूरल टीम ने जामकांडोरना इलाके में विदेशी शराब काटते हुए छापा मारा और 4 लोगों को और 4 गाड़ियों को गिरफ्तार किया। आरोपी 4 और 4 गाड़ियों के साथ विदेशी शराब की कुल कीमत 86,55,800 रुपए जब्त की गई और 2 और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। जामकांडोरना पुलिस सिस्टम ने आगे की जांच शुरू कर दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाने के क्रम में कहा कि मीटिंग है इसलिए दिल्ली जा रहे हैं। राबड़ी देवी के आवास खाली कराए जाने पर कहा कि यह विभाग का मामला है। जब भी सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है। यह भवन निर्माण विभाग के द्वारा होता है, उसके तहत हो रहा है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का नींव रखा जाएगा। इस पर कहा कि दोबारा इस देश में कोई बाबर पैदा नहीं होगा जो बाबरी मस्जिद का नींव रख दे। मां भारती का संतान जाग चुका है, अब कोई बाबर का औलाद बाबरी मस्जिद भारत में नहीं बनाएगा। भारत में भगवान राम और मां जानकी का मंदिर ही बनेगा। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा। दोबारा कोई बाबर पैदा ही नहीं होगा जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। मां भारती के संतान जग चुका है और अब बाबर का कोई भी औलाद बाबरी मंदिर भारत में नहीं बनाएगा। दोबारा कोई बाबर पैदा ही नहीं होगा जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। मां भारती के संतान जग चुका है और अब बाबर का कोई भी औलाद बाबरी मंदिर भारत में नहीं बनाएगा। ममता बनर्जी द्वारा भाजपा की नींव हिलाने की बात कहने पर सम्राट चौधरी ने कहा, ममता का नींव हिला हुआ है इसलिए यह बात कर रही है। बिहार में 400 अपराधियों की हिट लिस्ट पर कार्रवाई पर सम्राट चौधरी ने कहा, कोर्ट को यह जानकारी दी गई है, कोर्ट जैसे ही आदेश जारी करेगी उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सरकार तैयारी कर चुकी है। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा। ममता दीदी का नींव हिला हुआ है इसलिए इस तरह की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो 3 विधायक से 77 विधायक जीत गया उनके सामने, और इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार होगी। सूरत में ST बस चालक के बाद अब 108 एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही का मामला चर्चा में है। नई सिविल अस्पताल से मरीज को छोड़कर लौट रही 108 एम्बुलेंस बार बार रॉन्ग साइड से चलती दिखाई दे रही है, जिसके वीडियो और शिकायतें सामने आने के बाद शहरवासी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि एक जान बचाने की सेवा ही जब दूसरी जान को खतरे में डालने लगे तो ऐसे चालक पर सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। प्राथमिक उपचार के लिए शुरू की गई यह लाइफ सेविंग सेवा खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है, जिससे सड़क हादसों का खतरा और बढ़ जाता है। नागरिकों का सवाल साफ है कि 108 आपातकालीन वाहन है पर बिना इमरजेंसी रॉन्ग साइड चलने की छूट क्यों? आम आदमी करे तो चालान, पर 108 के लिए अलग नियम क्यों? लोगों की मांग है कि ऐसी बेतरतीब ड्राइविंग पर न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए बल्कि 108 प्रबंधन को भी अपने ड्राइवरों की कड़ी ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। शहरवासियों के गुस्से के बीच अब देखना यह है कि क्या पुलिस और 108 प्रबंधन इस गंभीर मुद्दे पर कड़ा कदम उठाते हैं या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा।
सूरत में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 5 दिनों से लगातार AQI 250 के पार दर्ज किया जा रहा है। वेसु, अल्थाण, उधना, सचिन, पांडेसरा और पाल इलाके घने प्रदूषण की चपेट में हैं। कोहरे और स्मॉग के मिल जाने से सुबह पूरा शहर धुंध से ढका रहा। सबसे गंभीर बात है कि अठवा गेट पर लगा वायु गुणवत्ता डिस्प्ले बोर्ड भी बंद है, जिसमें नागरिक सही जानकारी से वंचित है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यह हवा फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। N95 मास्क पहने, बिना जरूरत घर से न निकले और सावधानी बरतें। सूरत के वेसु इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। बगी चलाते युवक पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। इस सनसनीखेज वारदात में वेसु पुलिस ने मात्र कुछ ही घंटों में तेजी दिखाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बगी चलाते युवक पर आरोपियों में एक ने पत्थर फेंका था। इसी बात पर जब पीड़ित युवक समझाने के लिए उनके पास पहुंचा, तभी आरोपियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। युवक को चाकू के करीब 9 वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही वेसु पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटनास्थल पर ले जाकर पूरे मामले का रिकंस्ट्रक्शन भी करवाया गया। इस हमले का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बात की जाए तो कुछ दिन पहले हमले की वारदात सामने आई थी और इस वक्त वेसु पुलिस जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो अपराधी है उनको जो यहाँ पर ले आया गया था, जहाँ पे वारदात का पूरा अंजाम दिया गया था। तो इन सारी चीजों को लेकर जो वेसु के थानेदार हैं उनसे हम सीधी बात करते हैं। सर, क्या कुछ वारदात हुई थी, कितने अपराधी इसमें पकड़े गए हैं? टोटल 6 अपराधी पकड़े गए। फरियादी के साथ उसका हॉस्पिटल में सारवार में थे, उसके बड़े भाई की फरियाद ली गई है। उसके बाद 6 मुलजिम पकड़े गए। सर, पूरी वारदात क्या थी, कैसे लोग ने हमले को अंजाम दिया था? इसमें क्या है कि शाम को बगी के साथ उसका जो प्रोग्राम था, बगी के साथ वो निकल रहा था, तब बाद में बगी के साथ क्लियर चीजें अभी जो है वो जब्त की गई हैं मामले में। चाकू जब्त किया गया है, मुलजिम जब्त किया, 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। उनके साथ जो रिक्शा थी वो क्लियर डिटेन कर दी गई है। आगे की क्या कुछ कार्रवाई अब होगी? वेसु पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? आगे रिमांड ले चुके हैं, 17/0 तक उनका रिमांड मंजूर हुआ है। आगे प्रोसीजर चल रही है, कागज के हिसाब से कड़क कार्रवाई कर लेंगे हम लोग। बिल्कुल, ये वेसु के थानेदार थे जिन्होंने सारी चीजों को लेकर राष्ट्रीय समाचार से बातचीत की है। और इसी के साथ साथ अब और भी लोग जो है वो काफी वेसु पुलिस के जो लोग हैं उनकी सराहना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर हम जो यहाँ लोग मौजूद है इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? विजय पटेल। विधि जी, सूरत पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है, क्या कुछ कहेंगी आप? सूरत पुलिस कुछ नहीं कर रहे। हमारे भैया ने जितना मारा है उतना हमको मारने दो। हमारे भैया को भी उसको ऐसी सजा दो कि किसी दूसरे को ऐसे नहीं मारे। वेसु पुलिस अपराधी पकड़ लाई है। सारी चीजों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का जो वादा किया था वो सारी चीजें पूरी की गई। सूरत पुलिस को क्या पूरी की है, लेकिन उसने कुछ किया नहीं है। हमको मेरे भैया ने खून किया है, उसको भी खून चाहिए। अभी उसको मार डाल के तो क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल, हमले को लेकर जो स्थानिक लोग हैं वो काफी आक्रोश में दिख रहे हैं, क्योंकि आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं। लेकिन सूरत पुलिस जो है वो ये 6 आरोपी जो इस पूरे वारदात में शामिल थे उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जो कार्यवाही है वो सूरत पुलिस द्वारा की जा रही है। जिस तरह घटने पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वारदात हुई थी वहां पर इन अपराधियों को लाया गया है। वेसु जो थानेदार हैं इन सारी चीजों का जो पंचनामा है वो सारी चीजें अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमले को लेकर जो सूरत पुलिस थी वो अलर्ट थी और सभी अपराधियों को हिरासत में ले लिया है। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। वडोदरा जिले के काया व रोहन गांव के एक किसान के डिजिटल अरेस्ट के डर से सुसाइड के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर फ्रॉड द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर बैंक धोखाधड़ी में फंसाने की धमकी से डरकर एक किसान ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने सूरत से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिस सिम कार्ड से किसान को कॉल आया था वह इन्हीं आरोपियों ने दिया था। पूछताछ में पता चला कि सूरत से गिरफ्तार किए गए आरोपी इंटरस्टेट और विदेश में सिम कार्ड दे रहे थे। पुलिस ने लॉन्गिंग IP की डिटेल्स लेकर आगे की जांच की है। फिलहाल दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेने की कार्रवाई का पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है। गांधी मैदान के पास एक होटल में आज बिहार रूरल लीग के आगाज की घोषणा गवर्निंग काउंसिल के कन्वेनर ज्ञानेश कुमार गौतम द्वारा की गई। दरअसल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी द्वारा बिहार रूरल लीग की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी। कालांतर में कुछ तकनीकी और मौसम के मार की वजह से खेल प्रारंभ नहीं हो पाया, लेकिन अब यह प्रारंभ हो रहा है।
राकेश कुमार तिवारी ने एक सपना देखा था और कुछ वैभव सूर्यवंशी को ढूंढने का, जिसे अब पूरा करने का समय आ गया है। सभी मैच 20-20 ओवर के खेले जाएंगे। बिहार रूरल लीग में कुल 15,000 खिलाड़ियों ने निबंधन कराया है, जिसमें लगभग 12,800 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। ये सारे मैच का लाइव वाचको कंपनी पर किया जाएगा। विशाल स्पोर्ट्स वेस्ट बंगाल द्वारा मैच में गुड्स स्पॉन्सर करने पर सहमति बनी है, जबकि इवेंट को मैनेज करने के लिए नायाब स्पोर्ट्स के साथ सहमति बनी। इनमें कुल 645 मैच खेले जाएंगे। पहले चरण में 600 मैच, दूसरे चरण में 35 मैच और तीसरे चरण में 10 मैच खेले जाएंगे। ट्रायल की प्रक्रिया 7 दिसंबर से वेस्टर्न जोन पूर्वी चंपारण से प्रारंभ होगी, जबकि मैच जनवरी के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा। बिहार क्रिकेट ने भी इसके लिए अपना कमर कस लिया है। मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी रूपक कुमार को दी गई है। 7 दिसंबर से हम लोग इसके ट्रायल की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। नवंबर के महीने में ट्रायल की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जनवरी से हम लोग मैच प्रारंभ करने जा रहे हैं पूरे बिहार में। कहाँ ये मैच अभी होंगे? पूरे बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिलों में हम लोग, जिला का जो मुख्यालय है और उसके साथ साथ जो उसका ग्रामीण इलाका है, उन इलाकों में मैचेज हम लोग प्रारंभ कराएंगे। और पटना को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है, पटना सेंट्रल, पटना रूरल, पटना अर्बन। क्योंकि पटना से सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों ने अपना निबंधन कराया है, तो पटना में 3 टीमें हमारी बनेंगी, मतलब 3 जोन पटना में बनेगा और 48 टीमें जो हैं वो पटना में खेलेंगी। उत्तर प्रदेश से सूरत घूमने आया एक श्रमिक परिवार और 5 दिनों तक लापता रहा उनका किशोर बेटा, लेकिन उमरा पुलिस की सतर्कता और प्रयासों ने आखिरकार परिवार की खुशियां लौटा दी। जानकारी के मुताबिक 20 नवंबर 2025 को यह बच्चा अपने परिवार के साथ सूरत घूमने आया था और गोडादरा स्थित रिश्तेदारों के घर रुका था। इसी दौरान वह अकेले बाहर निकल गया और शहर की गलियों में भटकता रह गया। 5 दिनों तक मासूम सूरत में अकेला दर दर भटकता रहा। परेशान परिवार ने मंदिरों, मस्जिदों से लेकर हर जगह तलाश की, कई उपाय आजमाए, मगर सफलता नहीं मिली। इसी बीच कारगिल चौक के पास पुलिस की निगाह इस बच्चे पर पड़ी। असहाय और डरा सहमा बच्चा जब मिला तो पूछताछ में उसने खुद को उत्तर प्रदेश के मुस्ताकम पेड़ारी गांव का बताया। उमरा पुलिस ने तत्काल डुंगारियागंज पुलिस से संपर्क कर गांव के सरपंच और बच्चे के परिवार का पता लगाया। बच्चे के पिता जो मुंबई में काम करते हैं से भी संपर्क किया गया और फिर उमरा पुलिस स्टेशन में वो भावुक पल आया जब 5 दिन से बिछड़ा बेटा अपने परिवार से मिल गया। इस घटना के संबंध में गोडादरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी और अपहरण की धारा में मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। उमरा पुलिस की सराहनीय पहल ने न सिर्फ एक बच्चे को सुरक्षित लौटाया बल्कि परिवार को भी राहत की सांस दी है। हाँ, क्या नाम है आपका? हरिमंगल। हरिमंगल। अच्छा, तो ये लड़के को जानते हो आप? मेरा लड़का है। तुम्हारा लड़का है? क्या लगते हैं? मेरा लड़का विशाल नाम है। हाँ, तुम्हारा बेटा है ये? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? संजय। संजय। क्या लगता है लड़का तुम्हारा? मेरा भाई लगता है। आपका भाई लगता है। अच्छा, तो ये कैसे गुम हो गया था? क्या किया आपने? दोपहर के टाइम हम सब लंच किए, खाना खा के सो गए। ये थी अब तक की खबरें और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।